हवा अनुकूल होती तो अच्छा होता। सब ईश्वर की कृपा है। हाँ, सब ईश्वर की कृपा है। सिंध, ये रास्ता जानी पहचानी सी लगती है। ऐसी बात नहीं है, फिर कोई भी जगह हो ऐसे अनजान नहीं रहेगा ना। ये कौन सी जगह होगी? ठीक से नहीं पता, जो भी हो लगता है थोड़ी देर आराम करके सफर जारी रखेंगे। उसके लायक एक जगह मिलना है ना। थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। इस समुद्र के अंदर कितने चमत्कार होंगे। वो तो अब सिंदबाद से ही पूछना पड़ेगा। देखो, वहाँ एक छोटा सा द्वीप। हम वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। लगता है इस द्वीप में कोई नहीं रहता। फिर तो किसी के परेशानी के बिना आराम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हाँ, लगा लो। वो लंकर यहाँ। यहाँ पहुँचा दो। आओ। हाँ। हाँ, यहाँ आने दो। आने दो। यहाँ। इधर। हाँ। हाँ, यहाँ। हाँ। ऐसे सिंदबाद और साथी उस वीरान द्वीप में पहुंचे। सांप, बड़ी पक्षियां, बड़े पेड़, सबने उन्हें हैरान किया। वे द्वीप में यहाँ वहाँ घूम के कई नजारे देखे। बच्चों, बाकी जो हुआ सब हैरानी भरी थी। सफर की थकान हटाने सिंदबाद दूसरे यात्रियों से हटकर द्वीप में एक जगह आराम करने लगा। सिंदबाद गहरी नींद में सो गया। दूसरी सुबह ही वो नींद से उठा। सिंदबाद बहुत परेशान हुआ। सारे सौदागर चले गए। वह समुद्र के ओर भागा। हे, हे, मैं यहाँ अकेला हो गया, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला हूँ। हे, हे। इस तरह सिंदबाद द्वीप में अकेला हो गया। दोस्तों, कहानी आगे कहाँ पहुँचेगा ये बात सिंदबाद ही आपको बताएगा। वे कैसे लोग हैं, मुझे अकेले छोड़कर चले गए। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? हाँ, कैसी बदनसीबी है। उस तरह मैं द्वीप में अकेला हो गया। आगे जाते वक्त एक असाधारण चीज देख के मैं दंग रह गया। अंडे के जैसे एक बीमाकार सफेद चीज दिखाई पड़ा। उसकी ऊंचाई और मोटाई बहुत बड़ी थी, बिल्कुल मेरे आंखों में समा नहीं रहा। मैंने उसका चक्कर लगाया, एक बार चूक के देखा, लेकिन कुछ समझा नहीं। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं बहुत परेशान हुआ। ऊपर देखा, ऊपर से एक बीमाकार पक्षी पंख फैलाते हुए आवाज के साथ नीचे आ रहा है। मुझे मालूम हुआ यही है कहानियों में सुनी गई हाथी पकड़ू पक्षी। उस पक्षी के खंबे जैसे पैरों के टकराने से बचने के लिए मैं दूर हटा। पक्षी नीचे की ओर आने लगा। बीमाकार उस अंडे पर आके बैठ गया। हो, कितना बड़ा है। हाथी पकड़ू पक्षी के पैर देखकर मुझे एक उपाय सूझी, बचने का एक रास्ता। मैं उस हाथी पकड़ू पक्षी के पैरों से सटके उसे गले लगाए बैठ गया। अंधेरा हो गया। मैं ऐसे सो गया। सुबह हो गई।
पक्षियों के कलर है वो। सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं नींद से उठा। जल्दी हाथी पकड़ू पक्षी अपनी विशाल पंखें फैलाकर आकाश की ओर उड़ने लगी। मैं चुपके से डर से कांप कर उसके पैरों में लटका पड़ा। बहुत देर उड़ के हाथी पकड़ू पक्षी एक चट्टान पर आके बैठ गया। मैं धीरे से मुक्त हुआ। हाथी पकड़ू पक्षी ने चारों ओर देखा। बीच बीच में नीचे चोंच मारने लगा। तभी मैंने देखा कि एक विषैला सांप पक्षी की ओर रेंग के आ रहा था। पक्षी की चोंच उसकी ओर बढ़ा। सांप ने अपना फन फैलाया। क्षण भर में पक्षी सांप को लेकर उड़ गया। मैंने चारों ओर देखा। फिर मैंने ऊपर की ओर देखा। सिर्फ आसमान ही दिख रहा है। तभी मैं समझा, बहुत बड़े खाई के चट्टान के ऊपर ही मैं खड़ा हूं। मैं धीरे से चट्टान से नीचे उतरा। बहुत से छोटे चट्टानों के ढेर, दलदली जमीन, झाड़ियां, गुफाएं, पूरी तरह एक भयानक स्थिति। हे ईश्वर, मैं कहां पहुंच गया? उस छोटे से द्वीप में रहना ही अच्छा था। बचने का रास्ता ना सूझते समय मैंने वो दृश्य देखा। पास में ही गुफा के द्वार पर चारों ओर हीरे बिखरे पड़े हैं। मैं उसे समेटने के लिए दौड़ा चला। अचानक एक विषैला सांप मेरी ओर चीखता हुआ आया। मैं बिल्कुल डर गया। तभी अनेक गुहाओं से सांप सिर उठाए खड़े हैं। कुछ मेरी ओर फन फैलाने लगे। मैं किसी तरह उन सब से बच गया। बहुत हीरे इकट्ठा किया। मैं गुफा से वापस चला। अंधेरा होने लगा। किसी तरह मैं उस खाई से बचना चाहता था। वैसे बिना सांप वाले एक गुफा मेरी नजर आई। मैं उसमें घुसकर छुप गया। एक पत्थर से गुफा के द्वार बंद कर मैं सोने लगा। उठने के बाद ही मुझे चैन आया। जान नहीं गई। तभी देखा कि बहुत से मांस के टुकड़े चारों ओर गिरने लगे। मैं समझ गया कि मांस के टुकड़े फेंकने वाले हीरे के सौदागर ही है। मांस के टुकड़े फेंकने से उसमें हीरे चिपक जाएंगे और पक्षी उसे लेके उड़ते वक्त उनको गोली मार के हीरे लेना ही सौदागर का तरकीब था। तभी मुझे एक उपाय सूझी। बहुत बड़ी एक मांस के टुकड़े को मेरी शरीर पे बांध के मैं मरा हुआ सा पड़ा रहा। उम्मीद था कि कोई पक्षी मुझे लेकर उठ चलेगा। फिर क्या हुआ कि पूरी कहानी सुनो। मैं तिरछी आंखों से देख रहा था कि कोई पक्षी मुझे ले उड़ेगा। कुछ पक्षियों ने मुझे चोंच मार के भी देखा। कोई मुझे उठा ना पाया। अचानक एक हाथी पकड़ू पक्षी नीचे उड़ती आती मैंने देखा। वो मांस के टुकड़े के साथ मुझे भी पैरों में पकड़े ऊपर उड़ गई। उड़ उड़ के दूर पहुंचने पर एक रेगिस्तान से वो नीचे से उड़ने लगी। पक्षी की ओर तीरों का आना मैंने देखा। तब बहुत से हीरे के व्यापारी तीर और बाण लिए नीचे से आवाज बना के पक्षी की ओर आ रहे हैं। पक्षी नीचे और ऊपर उड़कर सौदागरों से बचने की कोशिश करती रही। मैं घबरा गया। आखिर पक्षी मांस के टुकड़े और मुझे भी नीचे डाल के उड़ गई। सौदागर मेरे पास दौड़े आए। फिर क्या हुआ कि सौदागर के मुखिया को मुझे देख के बहुत गुस्सा आया। हीरे की उम्मीद में आकर सिर्फ मुझे ही देख पाया। जो कुछ हुआ था वो मैंने उसे बताया और जो हीरे मेरे पास थे वो मैंने उसे दे दिया। उसको मुझे बहुत पसंद आया।
उन्होंने मुझे मुक्त किया। वो मुझे उनके तंबू में ले गए, स्वादिष्ट दावत देकर मेरा सत्कार किया। बाकी हीरे बेचकर मैंने बहुत से पैसे बनाए। उस समय बागदाद जाने वाली एक जहाज वहाँ पहुँची। मैं सौदागर के मुखिया से अलविदा कह के जहाज में चढ़ गया, नए अद्भुत किनारों की तलाश में।